सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में छठम स्कंद में प्रजापति दक्ष को नारद को श्राप का प्रसंग है। सूत जी बोले, हे परीक्षित, प्रचेताओं के पुत्र पचेतस दक्ष प्रजापति हुए। इन्होंने प्रजावृद्धि के संकल्प से घोर तपस्या की थी। भगवान उनकी जिस हंस गुहा स्तुति से उनके ऊपर प्रसन्न हुए थे वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। भगवान, आप जीव और प्रकृति से परे हैं। उन दोनों में आप नियंता हैं और उन्हें सत्ता एवं स्फूर्ति देते हैं। जिन देवों ने सृष्टि को ही सत्य समझा है वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे से अभिन्न सखा हैं और इसी शरीर में एक साथ ही निवास करते हैं, परंतु जीव आपके संख्य भाव को नहीं जानता। आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दक्ष नहीं। जगत में जितनी भी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं सब आपकी माया से ही है। आप गुणों के उत्पत्ति स्थान और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप स्वयं ब्रह्म, अनंत और निराकार हैं। आप साकार एवं निराकार दोनों ही अविरुद्ध परम ब्रह्म हैं। प्रभु, आपका ना तो कोई प्राकृत नाम है और ना कोई प्राकृत रूप। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर विविध लीलाएं करते हैं। आप कृपा कर मुझे कृतज्ञ कीजिए, मेरा आपको नमस्कार है। जब दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उनके नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी और उन्होंने त्रैलोक विमोहन रूप धारण कर रखा था। उनका ये अलौकिक रूप दक्ष प्रजापति ने आनंद पुलकित हो उनके चरण युगलों को प्रणाम किया। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, तो उन्होंने दक्ष से कहा, दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। तुमने विश्व की वृद्धि के लिए तप किया है, इसलिए पंचजन प्रजापति की कन्या अक्सनी को तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। इससे तुम्हारा अभिष्टा सिद्ध होगा। दक्ष प्रजापति के हर्ष नाम के कई पुत्र हुए। वे सभी एक से आचरण और स्वभाव वाले थे। तपस्या करने के विचार से वे पश्चिम की ओर सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर स्थित नारायण सर नामक तीर्थ पर चले गए। यहाँ यद्यपि भगवत धर्म में उनकी बुद्धि लग गई तो भी वे प्रजावृद्धि की अभिलाषा नहीं छोड़ सके। ये देख नारद जी ने उनके पास जाके कहा, हर्षवो, प्रजापति होने से क्या, तुम लोग वास्तव में बड़े मूर्ख हो। जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे तब तक उनकी आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। सृष्टि रचने के लिए तुम लोगों को इन बातों की जानकारी पहले से प्राप्त कर लेनी चाहिए। पृथ्वी का अंत कहाँ है, वह कौन सा देश है जिसमें एक ही पुरुष निवास करता है, वह कौन सा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, वह कौन सी स्त्री है जो अनेक रूप धारण कर सकती है, वह कौन सी नदी है जिसका प्रवाह दोनों ओर है, 25 पदार्थों का बना वह कौन सा मकान है, विचित्र कहानियों वाला हंस कौन है, और छुरे और ब्रज से भी कठोर वह कौन सा चक्र है जो अपने आप घूमता है। परीक्षित, हर्ष जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर वे स्वयं ही उन पर विचार करने लगे। जीव आत्मा का अनादि बंधन है, इसका अंत देखें। बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ। वे सबका आश्रय है परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है और वही भगवान है। परमात्मा को देखे बिना उसके प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ। जैसे मनुष्य विल रूप पाताल में प्रवेश कर वहाँ से लौट नहीं पाता, वैसे ही जीव जिसको पाकर फिर संसार में नहीं लौटता, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों से क्या लाभ है। अपनी बुद्धि ही वह बहुरूपणी स्त्री है जो गुणों के अनेक रूप धारण करती है। विवेक रहित कर्मों से क्या लाभ है।
माया दोनों ओर बहने वाली नदी है, वे सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो इसे निकलने के लिए तपस्या आदि साधनों का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें वे अपने क्रोध और अहंकार की तीव्र धाराओं में नहीं बहा ले जा सकती। 25 तत्वों का वह अद्भुत घर है, पुरुष ही उसका आश्चर्य में आश्रय हैं। वही समस्त कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। भगवान का स्वरूप बतलाने वाले शास्त्र हंस के समान नीरक्षीर विवेकी हैं। वे बंधन, मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देते हैं। काल ही वह चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार ब्रज और छुरे से भी कठोर है और तीखी है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। शास्त्र पिता है, उसके आदेश कर्मों से निवृत्त होना, ना कि उसमें फंसना। परीक्षित, हर्षों ने एक मत से यही निश्चय किया कि नारद जी की कर्म का कर वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए हैं जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कठोर तपस्या में लग गए हैं, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे नारद जी पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनसे इस प्रकार कहा, दुष्टे, तूने झूठ मूठ साधुओं का बाना धारण कर रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर तूने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषिगण, यज्ञों से देवगण और पुत्रोत्पत्ति से पितृण नहीं चुकाया है। इस कार्यों के पूर्व ही तूने उनके दोनों लोगों का सुख सुहा कर दिया। सचमुच तेरे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तू इसी प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ा करता है। यदि तू समझता है केवल वैराग्य से ही संसार बंधन दूर हो सकता है तो भूल कर रहा है। तो जैसे वैराग्य का स्वांग रचने वाले में किसी को सच्चा वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, मनुष्य बिना अनुभव किए विषयों की कटुता को नहीं जान सकता। इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर जैसा स्वयं वैराग होता है वह कभी दूसरों के कहने से नहीं होता। हम लोग अपनी धर्म मर्यादा का पालन करने वाले सदगृहस्थ हैं। तूने बार बार हमारे साथ दुष्टता का व्यवहार किया है, अतः तू लोकांतरों में भटकता फिरे, कहीं भी तेरे ठहरने को ठौर न रहे। देवर्षि नारद ने दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। साधुता इसे ही कहते हैं कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का अपकार सह लिया जाए। हरे कृष्णा। अगले अंत में बत्रासुर की कथा का प्रसंग है, उसकी चर्चा करेंगे।